हेलो फ्रेंड्स, B.Ed TC 402 नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेमेस्टर 4 में या कोर्स या पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखिए, इसमें इंटरनल 10 मार्क्स का होता है, एक्सटर्नल 40 मार्क्स का होता है, कुल मिलाकर 50 मार्क्स। समय दिया जाता है 1.5 घंटा। क्वेश्चंस आपको 3 ग्रुप में दिया हुआ रहेगा। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स इंटू 5 क्वेश्चंस, यानी 10 नंबर। ग्रुप बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। ग्रुप सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 10 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। कुल मिलाकर आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। इसमें आपको चॉइस मिलेंगे और उस चॉइस में से आपको ये सारे जो आपको हम नियम बताए हैं उसके अनुसार आपको अटेम्प्ट करना है। याद रखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन अटेंड जरूर कीजिएगा। अपने अनुभव के आधार पर लिख लीजिए, कुछ नहीं, लिखना है तो लिखना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाट इज द एम ऑफ द कोर्स नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2। देखिए, ये कोर्स जो है स्टूडेंट टीचर यानी छात्र अध्यापक को इन्फॉर्म किया जाता है इस कोर्स के जरिए, ताकि करिकुलम निर्माण में किस प्रकार एक अहम भूमिका प्ले करता है इसको बताने के लिए। ये एक विजातीय बात है। जिस प्रकार भारतवर्ष में विभिन्न धर्म के, जाति के, संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं, उसी प्रकार प्लूरल सोसाइटी जिस तरह भारतीय है, उसी प्रकार हमारे जो ये नॉलेज एंड करिकुलम के जरिए हम उनको विजातीय विभिन्न प्रकार का उनको ज्ञान देते हैं। फिर भी वो एक छत के नीचे नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 में रहते हैं। अगर नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में आपको क्लियर विजन अगर नहीं है तो आप यह कोर्स समझ भी नहीं पाएंगे और अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है, जिस प्रकार यूनिफॉर्म पहन करके सभी लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या अन्य कहीं जगह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको इस कोर्स को समझने के लिए एक समान सारे यूनिट में प्रोसेस करना पड़ेगा। एक्चुअलाइज जो होता है, जब आप संतुलन बना करके सारे यूनिट को लेकर चलेंगे, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, तब आपको यह कोर्स क्लियर समझ में आएगा। इस तरह से कोर्स एक्चुअली छात्र अध्यापक को उनको डायनामिक बना देता है। यह कोर्स के जरिए वो स्कूल में अपने कल्चर के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं और अपने नॉलेज का सिलेक्शन करते हैं और अपना शक्ति वही 100% देते हैं जिसमें कि उसका सबसे ज़्यादा रुचि है। और इसमें आपको मदद करते हैं आपका शिक्षक, टीचर। इसमें कभी भी वैल्यूज के साथ समझौता नहीं किया जाता है और बच्चों के साथ, जैसे कोई मैथमेटिक्स का टीचर है तो वो चाइल्ड फ्रेंडली बिहेव करते हैं, केमिस्ट्री के टीचर है तो वो चाइल्ड फ्रेंडली बिहेव करते हैं, ताकि उसके अंदर चाहे वो गणित का भय हो वो खत्म हो जाए, उसके अंदर अगर केमिस्ट्री का भय हो वो खत्म हो जाए, उसके अंदर साहित्य का भय हो
वो भी खत्म हो जाए। इसलिए जब भी आप अपने ऑनर्स विषय को लेते हुए बीएड कर रहे हैं और आगे जाकर जब आप नौकरी करेंगे तो आप एक कम से कम आपके पास विषय होना चाहिए जो आप चाइल्ड फ्रेंडली बिहेव कर सके बच्चों के साथ। देखिए, छात्र अध्यापक को यह समझना होगा कि करिकुलम के जरिए हम क्या देखने जा रहे हैं। इसमें डायनेमिक प्रोसेस करने जा रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र को देखने जा रहे हैं, इसमें कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं, इसमें जो लीकेज है उसको मरम्मत करने जा रहे हैं। इस कोर्स के जरिए जो हम जो बट गए हैं उसको मिलाने का काम करने जा रहे हैं। जिस प्रकार गुलदस्ता को देख सकते हैं, इस कोर्स के जरिए जो शैक्षणिक जो लक्ष्य है उसको भेदने जा रहे हैं। इस कोर्स के जरिए हम जिस प्रकार अभी जो दुर्गा पूजा बीता है, फ्रेमवर्क के जरिए हम काम करना चाहते हैं। जिस प्रकार दुर्गा मूर्ति के लिए फ्रेम बनाया गया, उसके बाद उसमें मिट्टी और उसके बाद रंग, उसके बाद उसका जो रूप निखर कर आया सामने, हम लोग देख पाए कि वो काफ़ी मतलब हम लोग का वो एक सेलिब्रेशन रहा, एक वर्शिप रहा। तो हम लोग करिकुलम के जरिए बच्चों के साथ इस प्रकार हम कोर्स को डेवलप करें ताकि बच्चा कोर्स नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन की तरह इसको मनाए। करिकुलम के जरिए आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि बच्चों का नीड इस प्रकार पूरा करे ताकि उसमें डेवलपमेंट हो सके। आप टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स है उसको अधिक से अधिक यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो क्लिपिंग यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल यूज़ कर सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं, इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। आप जो ब्लैक बोर्ड का सहारा ले सकते हैं। जितना आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का आप सहारा लेंगे उतना जल्दी आपका बच्चा बढ़िया से समझ पाएंगे। पेडागोजी और उसका जो मूल्यांकन आप करेंगे वो एक रिकॉग्नाइज तरीके से कीजिए। देखिए, स्कूल जो है उसका एक रोल होता है और उसमें आप एक शिक्षक अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कोई हॉस्पिटल ऑपरेशन नहीं करता जिस प्रकार, उसी प्रकार आप शिक्षक ही ऑपरेशन करेंगे और बच्चों को जो अंधकार का बीमारी है उसको ठीक करके उनको रोशनी में ले जाएंगे। आप उनके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, वो रेस्पॉन्सिव हो जाएंगे। आप उनको आलोचनात्मक ढंग से अपनी बात को रखने का मौका दीजिए, वो रेस्पॉन्सिव हो जाएंगे, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर लेंगे। आप उनको एक अवसर दीजिए, एक मौका दीजिए ताकि वो अपना डिसीजन ले सके। वो अपनी जो भी फील्ड में वो है, चाहे मैथमेटिक्स में हो, साहित्य में हो, विज्ञान में हो या अन्य कोई क्षेत्र में हो, वो अपने फील्ड को हाइलाइटर की तरह हाईलाइट कर सके। यही इस कोर्स का एम है। देखिए, करिकुलम वास्तविक तौर पर लेक्चर के जरिए कोई कोर्स को पूरा किया जाता है। करिकुलम में डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए कुछ दिखा करके पूरा कर दिया जाता है। फील्ड विजिट के द्वारा भी आपका करिकुलम जो है पूरा कर दिया जाता है, या फिर बच्चों से कुछ काम करवा करके उससे करिकुलम पूरा कर लिया जाता है। खेल खेल में करिकुलम पूरा कर लिया जाता है। करिकुलम जो है एक लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरा मदद करता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा एक बात कि आप शिक्षा शास्त्र में बच्चों के अनुकूल काम कीजिए, तभी वो पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को समझ पाएंगे। समान रूप से ऐसा प्रक्रिया कीजिए, लेसन प्लान बनाइए, चार्ट पेपर बनाइए, ऑडियो वीडियो बनाइए और बच्चों के सामने प्रस्तुत कीजिए,
ताकि उनको एक ज्ञान का चुनाव का मौका मिल सके, उनका क्षेत्र जो है यथार्थवादी हो, उनका मूल्य सामने आए और जिससे कि कोर्स का लक्ष्य पूरा हो सके। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम भाग 2 का जो उद्देश्य है इसी प्रकार हम लोग देखते हैं और आप लोग भी अपने तरीके से इसको हैंडल करने का कोशिश कीजिए। तो ख़त्म करने से पहले कुछ हम पॉइंट हम बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पर हम बताएं कि भाई पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम अभ्यास सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि रखना चाहिए, पाठ्यक्रम निर्णय होना चाहिए, शिक्षा शास्त्र में बच्चों के अनुकूल काम करना होगा, पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की समझ होना है, समान रूप से लागू प्रक्रिया को आपको इम्प्लीमेंट करना है, शिक्षण अधिगम सामग्री को आपको जुटान करना है, ज्ञान का चुनाव तभी बच्चा कर पाएंगे। विजातीय जो भी आपका हिट्रोजेनियस जो भी है उसको आपको वेलकम करना है, जिस प्रकार प्लूरल सोसाइटी, जिस प्रकार इंडियन भारत, उसी प्रकार आप क्षेत्र यथार्थवादी यहाँ पर सामने आएंगे और बच्चों हर एक बच्चे में उनका जो मूल्य है वो सामने देखने को मिलेंगे। इस तरह से हम कहना चाहेंगे the course intends to inform student teachers that how curriculum making plays a critical role in a heterogeneous and plural society like India. However, without a clear vision and understanding of curricular aims, schools tends to become rigid in their curricular practices and uniformly impose processes, meaning and values. This negates the ideals that they are expected to actualize. Therefore, the course aims at enthusing student teachers to infuse dynamism in interpreting and transacting curricular in the school so that it becomes culturally sensitive in selection of knowledge, symbols and values, and child friendly in pedagogy. Student teachers understanding the evolving meaning of curriculum when seen as a dynamic process. Within these broad field, conceptual leakages and distinctions between educational aims, curriculum framework, curriculum development, syllabus, teaching learning materials, pedagogy, as well as evaluation process are recognized. The role of school organization and culture as well as the teacher in operationalizing and developing a conceptually responsive curriculum and critical pedagogy are exposed. The scope for teachers to make curricular decisions based on field realities is highlighted. Curriculum is actually what happens during a course, that is lecture, demonstrations, field visits, the work with the student and so on. And what is curriculum? The curriculum is a pathway towards a goal. What is curriculum? The curriculum also means a written descriptive. What is curriculum? The curriculum is an important element of education. Aims of education are reflected in the curriculum. What is curriculum? The term curriculum has been derived from a Latin word currere, which means a race course or a runway on which one runs to reach a goal. If the teacher is the guide, the curriculum is the path. Curriculum is the total structure of ideas and activities. What is the concept of curriculum? Concept of curriculum is goals and purposes of education. That is divided into two parts. First, process of curriculum, and second, evaluation. What is the basic task of curriculum? Basic task. First is purpose, and purpose is distributed into two parts: goals and delivery student. Goals is divided into two parts: objective and needs focusing. Delivery student, curriculum alignment. Let me explain about the steps that I have
understood you. Step number 1, diagnosis of need. What needs to be taught? Step 2, formulation of objective. What objective should be taught? Step 3, selection of content. What information or data will be taught? Step 4, organization of content. What will the information be organized? Step 5, selection of learning experiences. What learning experiences, role play, cooperative or team learning, lecture, etc. will the instructor incorporate into the subject taught? Step 6, organization of learning experiences. How will these learning experiences be organized? Step 7, determination of what to evaluate and of ways and means of doing it. How will learning be accessed? See, let note down some important point. Curriculum making, heterogeneous rural society, clear vision, understanding of curricular aims, curricular practices, uniformly imposed process, values, culturally sensitive, selection of knowledge, child friendly in pedagogy, teaching, learning, materials evaluation, curricular decision, field analysis. That's all. थैंक यू. वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा. धन्यवाद.